guys, welcome back to my channel. This is Sukhmani Kaur Sodhi. I'm a numerologist, a tarot card reader and a life designer. कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे गाइज। तो आज बहुत रिक्वेस्टेड, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पे हम रीडिंग करने वाले हैं। जो आज का टॉपिक है वो ये है कि आपके जो भी लव इंटरेस्ट हैं, आपके जो भी पार्टनर हैं, ठीक है, उनके साथ आपका रिश्ते का क्या फ्यूचर होने वाला है वो अब यहाँ पर हम चेक करने वाले हैं गाइज। यहाँ पे मैंने 2 पाइल्स रखी हैं, आज पिक अ कार्ड है, ठीक है। और देखिए A to M, ठीक है, A to M है एक पाइल नंबर 1। आप वैसे भी चूज कर सकते हैं, जो भी आपको, जिससे भी आपको ज़्यादा रेजोनेट हो रहा है, या फिर यहाँ पे आप ऐसे भी चूज कर सकते हैं जैसे कि अगर आपका नाम है अंकित, ठीक है, या आपका नाम है अंकिता, ठीक है, तो आपका ये आएगा A to M के बीच में, ठीक है, ये आएगा आपका A to M के बीच में। जैसे अगर D से किसी का नाम है, ठीक है, तो दीप्ति हो गया, ठीक है, तो वो भी इसी में आएगा। तो A to M के बीच में आप अपना नाम भी ले सकते हैं, आपके जो भी पर्सन है उनका नाम भी, उनके नाम की वजह से भी ये पाइल चूज कर सकते हैं, जो भी आपको ठीक लगता है, ठीक है। या तो आप ये सोचे कि मेरे पर्सन का नाम इसमें आता है तो मैं ये वाली पाइल लूंगा, ठीक है, या मेरा नाम इसमें आता है तो मैं ये वाली पाइल लूंगा। आप कैसे भी चूज कर सकते हैं। और दूसरा है N to Z, N to Z। अगर आपका जो अल्फ़ाबेट है, नाम का पहला लेटर, पहला अल्फ़ाबेट इसमें आता है, या आपके पर्सन के नाम का इसमें आता है, तो आप ये वाला चूज कर सकते हैं। अब ये ना कहना कि मेरा तो मैम इसमें आता है, उसका तो इसमें आता है, तो मैं दोनों पाइल ले लूँ। नहीं, आपको जिससे भी, अगर आपको लग रहा है आपको आपके पर्सन के नाम से ही रीडिंग देखनी है तो फिर आप उस हिसाब से चूज करें। अगर आपको लग रहा है कि आपको अपने नाम से देखनी चाहिए, जो भी आपको, जिससे भी इंक्लिनेशन ज़्यादा फील हो रही है, बस वैसे ही कर ले, ठीक है। ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, दिल से चीज़ को चूज़ करें, इंट्यूटिवली चूज़ करें, ठीक है, ज़्यादा दिमाग ना यूज़ करें अपना। और जिस पे ज़्यादा अट्रैक्शन हो रही है वो आप चूज़ कर सकते हैं। A to M, N to Z, ठीक है, ये 2 हमारे पास पाइल्स हैं यहाँ पे। उससे पहले गाइज, मुझे बहुत अजीब लगता है जब आप वीडियो देख के चले जाते हैं और लाइक नहीं करते हैं। प्लीज़ वीडियो कभी कभी लाइक कर दें ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आप नए आए हैं, उससे एक कनेक्शन भी बनता है, एनर्जी एक्सचेंज भी होता है, रीडिंग्स आपसे रेजोनेट होती हैं। और साथ ही साथ गाइज, आप मुझे कमेंट करके भी बताइएगा कि आपको ये रीडिंग कैसे लगी, आप और किन टॉपिक्स पे रीडिंग देखना चाहते हैं। मैं उन्हीं टॉपिक्स पे लेकर आऊँगी, जैसे आपकी रिक्वेस्ट होगी वैसे ही मैं लेकर आऊँगी। तो प्लीज़ मुझे बताएं कि आपको ये रीडिंग कैसी लगी, कितनी आपसे रेजोनेट हुई है, और साथ ही साथ किस टॉपिक्स पे देखना चाहते हैं वो भी मुझे ज़रूर बताएं, ठीक है गाइज। तो हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A to M मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, इसको मैं यहाँ पर रख दूँगी, ठीक है, फॉर नाउ। A to M, जिन भी लोगों ने पाइल नंबर 1 A to M चूज किया है, A से लेके M तक, इसके बीच में अगर आपका नाम आता है, आपके लव इंटरेस्ट का नाम आता है, या फिर किसी और रीजन से भी अगर आपने ये चूज करा है, तो इसकी से रिलेटेड हम यहाँ पे चेक करने वाले हैं कि आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे काम, कनेक्ट करें और अपने पर्सन के बारे में सोचें, अपने रिश्ते के बारे में सोचें, और फिर रीडिंग को स्टार्ट करें। इफ़ यू नीड सम टाइम, प्लीज़ वीडियो को पॉज करें और उसके बाद आप स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट। क्या है आपके रिश्ते का फ्यूचर? आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है? गाइस, यहाँ पे मैं और गाइडेंस भी देने वाली हूँ आपके लिए, सेल्फ केयर टिप भी देने वाली हूँ, और एक चीज़ बताना चाहूँगी कि यहाँ पे वीडियो के एंड में मैं एक क्वेश्चन का आंसर भी दूंगी। आपका दिमाग में जो भी क्वेश्चन है आप उसको सोच लें, ओके, आप उसको सोच लें और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आप उसको सोच लें और उसमें आपका आंसर होगा, तो आप क्वेश्चन को सोच लें और मैं उसका आंसर लास्ट में दूंगी। सो रिश्ते का फ्यूचर, the first card is 8 of Wands, the second card is 3 of Cups, Knight of Cups, Queen of Swords, 5 of Cups,
And the last one is 9 of Pentacles. Okay guys, ठीक है, बॉटम ऑफ द डेक क्या है हमारे पास? जस्टिस। ओके, जिन भी लोगों ने A to M वाला चूज किया था उनके लिए क्या होने वाला है रिश्ते का फ्यूचर, वो हम देखने वाले हैं। ओके गाइस, क्या है फ्यूचर वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बता दूंगी, साइंस की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। यहाँ पे एरीज, लियो, सेजिटेरियस हो सकते हैं आपके पर्सन, या आप भी हो सकते हैं, ठीक है। और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गई साइंस की बात। अब हम बात करते हैं क्या है फ्यूचर। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं बताना चाहूँगी कि जो भी आपके पर्सन है वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही। अगर बात हो भी रही है तो वो सही ढंग से नहीं हो रही। उनको काफ़ी चीज़ें आपकी समझ में नहीं आ रही हैं जो आप कह रहे हैं, ठीक है, और वो उसको गलत तरीके से ले रहे हैं, मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, और आप को भी जो बातें बोली जा रही हैं आपको भी समझ में नहीं आ रही। तो मुझे यहाँ पे क्योस दिख रहा है, काफी लोगों की तो बात ही नहीं हो रही है, ठीक है। ये चीज मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि जो भी आपके रिश्ते का फ्यूचर है वो चेंज, मतलब अभी जो है प्रेजेंट जो मोमेंट है वो चेंज होगा, ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। क्योंकि अभी क्या है, अभी मुझे यहाँ पे एनर्जी दिख रही है कि वो ना सिर्फ जो प्रॉब्लम्स आई है ना आपके रिश्ते में, जो भी उनका हार्ट ब्रेक हुआ है, किसी बात से वो परेशान है, वो उसी को देख रहे हैं। उनको उसके अलावा कुछ देखना नहीं है। उनके अंदर इतनी नेगेटिविटी हो रखी है, और आपके साथ भी सिमिलर सिचुएशन हो रही है। मुझे लग रहा है यहाँ पे आपके रिश्ते में ना जस्टिस ज़रूर होगा, ठीक है, जस्टिस ज़रूर होगा, बैलेंस आउट होंगी चीज़ें काफ़ी। यहाँ पे कुछ मैरिड कपल्स ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी डाइवोर्स जैसी भी कुछ बातचीत चल रही है, ठीक है, कुछ डाइवोर्स तक बात पहुंच गई है, या फिर इस तरीके से कुछ चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। वो आपस में जो है एक लीगल बैटल लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं, या फिर उसके बारे में सोच रहे हैं, ऐसा भी मुझे लग रहा है, ठीक है। और बहुत से लोग जो है यहाँ पे मुझे लग रहा है कि उनको ना अब बस हो गया। उनको ऐसा है कि अब हमें बैलेंस्ड एनर्जी चाहिए, जो भी हमारे हम कर रहे हैं हमें वहाँ से भी मिलना चाहिए उतना। अब कुछ लोग ऐसे सोच रहे हैं, ठीक है। आपकी मुझे लग रहा है फ्यूचर में एक अच्छा चेंज आने वाला है, एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। बट उससे पहले मुझे लग रहा है, उससे पहले क्या होगा, इनको रिग्रेट होगा, इनको किसी बात का रिग्रेट होगा। जो भी आपके पर्सन है उनको पछतावा होगा, उसके बाद ही वो ट्रांसफॉर्मेशन के फेज में आएंगे, ठीक है। अगर आप सोचेंगे कि अच्छा वाला चलते चलते एकदम से कुछ इनको ऐसा नहीं होगा, आपका मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है, ठीक है। वो किसी थर्ड पार्टी के लिए, किसी थर्ड पार्टी की वजह से आपके बीच में प्रॉब्लम आई है, ठीक है। आपके बीच में एक दरार आई है, आपके बीच में एक ऐसा हुआ है कि मिसकम्युनिकेशंस हुई हैं, बहुत सारी चीज़ें मिसअंडरस्टैंड करी हैं आपने, उन्होंने, और करवाई नहीं है जानबूझकर, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें हुई हैं। बट अभी अगर कोई लोग बात नहीं कर रहे हैं, मुझे लग रहा है यहाँ पे बहुत सुंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। आप लोग की बातचीत होगी, ठीक है, बहुत अच्छे से आपकी बातचीत होगी। वो आपको कम्युनिकेट करेंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे कम्युनिकेशन के लिए वो ट्राई करेंगे, ठीक है। और वो अपनी दिल की सारी बातें बोलेंगे। यहाँ पे थर्ड पार्टी तो है, और उनको मुझे लग रहा है थर्ड पार्टी से किसी तरीके का ना, जैसे कि मैं बोलूँ, एक पुश वो आप उनको करेंगी, ठीक है। उनको एक धक्का लगेगा उस चीज़ से, और उसके बाद मुझे लग रहा है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन उनके अंदर आएगा, और फिर ना वो सोचेंगे चीज़ों को रिन्यू करने के लिए, चेंज के लिए, फिर वो आपके पास आने की कोशिश करेंगे, फिर उनको आपकी वैल्यू जो है समझ में आएगी, और बैलेंस आउट चीज़ें तभी होंगी। बट बैलेंस आउट होंगी, जितना आप दे रहे हैं उतना आपको मिलेगा, ठीक है, तभी दोनों तरीके से बैलेंस होती है ना सिचुएशन, तो वो होगी। सो डोंट वरी अबाउट दैट। रिश्ते में एक बहुत खूबसूरत सा चेंज आने वाला है, बहुत अच्छा चेंज आने वाला है, और फिर आप जिस तरीके से बोलेंगे ना चीज़ें वैसे ही होंगी, ठीक है। क्योंकि आपने जो इतना कुछ झेला है ना, आपको उस चीज़ का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। आप अपनी इंट्यूशन पे विश्वास रखें, आगे बढ़ते चलें, कम्युनिकेशन यहाँ पे होगी,
ठीक है, रुक रुक के हो, थोड़ा सा एकदम उस तरीके से ना हो जिससे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट वो आपसे कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। उनके अंदर बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन आएगा, पर उससे पहले उनको झटका लगेगा, उनको उनको किसी चीज़ की रियलाइजेशन होगा, उनको रिग्रेट होगा, उनको अफसोस होगा कि उन्होंने आपके साथ क्या किया है। उसके बाद जो है मुझे चेंज आता हुआ दिख रहा है, और फिर ना आपका सर्कल तभी कंप्लीट होगा, आपने जो चीज़ें सोच रखी हैं, आपकी विश फुलफिल होगी, आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, आपको अबंडेंस जो है इस रिश्ते में मिलेगी, प्यार मिलेगा, वो सब कुछ मिलेगा। इतनी ग्रोथ होगी ना इस रिश्ते में धीरे धीरे कर कि आप खुद बोलेंगे कि वाह कमाल है, ठीक है। तो मैनिफेस्टेशन ज़रूर करें, आपकी विश कोई बहुत जल्दी पूरी होने वाली है, ये भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। एक चीज़ मैं यहाँ पे और भी देखना चाहूँगी कि उनकी जो है करंट फीलिंग्स क्या हैं अभी, ठीक है। करंट फीलिंग्स क्या हैं उनकी आपके लिए, अभी फ़िलहाल वो क्या सोच रहे हैं, रिश्ते का करंट स्टेटस क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहे हैं, वो भी मैं एक बार चेक कर लेती हूँ। तो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास 7 ऑफ सोर्ड्स आया है, देन वी हैव 7 ऑफ कप्स, एंड देन वी हैव दिस हर्मिट। ओके, द हर्मिट कार्ड है यहाँ पे हमारे पास, और क्या है, 9 ऑफ कप्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो गाइज फिलहाल तो आपको बहुत बड़ा झटका लगा हुआ है, ठीक है। उन्होंने आपसे बहुत झूठ, बहुत प्रॉब्लम्स उन्होंने आपके लाइफ में क्रिएट करी हैं, बहुत बड़ा आपको झटका लगा है, ठीक है। आपका दिल टूटा है, आपसे बहुत चीज़ों के बारे में आपको गलत बोला गया, आपकी लाइफ में अभी बहुत कंफ्यूजन चल रही है। उनकी मैं बात करूं तो बिल्कुल यहाँ पे उनको भी जो है, अब मुझे लग रहा है कि उनको वहाँ से थर्ड पार्टी से भी धोखा मिल रहा है। उनकी लाइफ में थर्ड पार्टी डेफिनेटली है, बट वो अभी कंफ्यूज्ड हैं, क्योंकि उनके पास ऑप्शंस हैं, उनके पास काफ़ी ऑप्शंस हैं अभी फ़िलहाल, ठीक है। वो चोरी कर रहे हैं अभी भी आपके साथ, और पर वो अब ना पीछे मुड़ के देख रहे हैं। आप ये देख रहे हैं इंसान चुरा कर जा रहा है कुछ, बट ही इज़ लुकिंग पीछे मुड़ कर, ठीक है। आप देख रहे हैं इस कार्ड को, वो पीछे मुड़कर कुछ देखना चाह रहा है कि क्या मेरा कुछ छूट तो नहीं गया, क्या मेरा कोई झूठ चोरी पकड़ी तो नहीं गई, राइट। वैसे ही ये इंसान है, वैसे ही ये इंसान जो है बहुत घबराए हुए हैं, बहुत इनकी जो फीलिंग्स हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ पता ना चल जाए, और ये पीछे मुड़ के ना आपको अब देख रहे हैं। जो इन्होंने चोरी करी है, कहीं ना कहीं इनको रियलाइजेशन शुरू हो गई है कि इन्होंने गलत बोला, और अभी कंफ्यूजन की स्टेट में आ गए कि मेरे लिए क्या ठीक है क्या गलत है, क्या मुझे इसके साथ जाना चाहिए, क्या मुझे इसके साथ नहीं जाना चाहिए, थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहिए नहीं, क्योंकि अब ये बहुत अकेला फील कर रहे हैं। We've got this hermit card also which shows loneliness, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं अभी ये इंसान, और सिमिलरली आप भी कर रहे हैं, आप भी इस रिश्ते की नई शुरुआत चाहते हैं, ठीक है। हमारे पास यहाँ पे एस ऑफ कप्स है, वाओ, द सन भी है, वाओ अमेजिंग, मैरिज शो करता है द सन, ठीक है। एस ऑफ कप्स भी है, तो यहाँ पर मुझे ये लग रहा है कि ये इंसान आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, एक प्रपोजल लेकर आना चाहते हैं। देखिए यहाँ पे भी नाइट ऑफ कप्स था, बहुत अच्छा कार्ड माना जाता है ये भी, ठीक है। एंड एस ऑफ कप्स है, डेफिनेटली वो एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, और ये आपकी भी फीलिंग्स है, आप भी नई शुरुआत करना चाहते हैं उनके साथ, पर आपको समझ नहीं आ रहा, आप भी कंफ्यूज्ड हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है उनकी करंट फीलिंग्स, हमने यहाँ पे चेक करी थी कि उनको भी वहाँ से धोखा मिल रहा है, ठीक है। उनको भी वहाँ से एक झटका मिला है, और धीरे धीरे उनको भी चीज़ें समझ में आ रही हैं, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, अब चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, क्लैरिटी चाहते हैं अब अपनी ज़िंदगी में, अपने आप से काफ़ी चीज़ें वो पूछ रहे हैं कि मैंने जो किया वो ठीक किया या नहीं किया, ठीक है। जो उन्होंने झूठ चोरी की है, अब उसको लेकर भी वो काफ़ी परेशान है। इस इंसान को ये तो रियलाइज़ बिल्कुल हो गया है गाइज कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी मैंने अपने हाथ से गंवाया है, ये इनको फीलिंग डेफिनेटली आ गई। यहाँ पे 7 ऑफ स्वॉर्ड्स भी है, 7 ऑफ कप्स भी है, चीटिंग तो आपके साथ डेफिनेटली हुई है, और इनको भी रियलाइज हो गया है कि इन्होंने आपको चीट किया है, और अभी ये बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं, वो एक रिग्रेट के फेज में आ ही गए हैं ये, ठीक है। और यहाँ पे इनको झटका लगा है, इनको भी कोई धोखा मिला है, ये भी किसी बात से हर्ट है, ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ, ये भी मैं आपको बता देती हूँ, ये खुश नहीं है थर्ड पार्टी के साथ। यहाँ पे मैं ये देखना चाहूँगी कि ये 9 ऑफ कप्स क्यों है, क्लैरिफाई कर लेते हैं।
मे भी हो सकता है गाइज यहाँ पे जो थर्ड पार्टी है वो इनको ये चीज़ बताने की कोशिश कर रही है कि तुम मेरे लिए सब कुछ हो, तुम मेरा जहान हो। और मुझे ये चीज़ भी यहाँ पे लग रही है कि इनको ना कहीं से कुछ ना कुछ करके ना एक एक शुगर कोट कर कर बता रही है, ठीक है, जिससे ये खुश हो जाते हैं, जिससे ये खुश हो जाते हैं। और इनको लगता है कि नहीं मेरे पास मैं शायद मैं ही गलत सोच रहा हूँ। इनको जो थर्ड पार्टी है वो इन्फ्लुएंस कर देती है, कहीं ना कहीं अपनी बातों में लेके आती है, ठीक है, वो चीज़ें कर देती है। बट मुझे लग रहा है ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये आपको कुछ आपके लिए कुछ मांग रहे हैं, और इनकी ये विश जो है पूरी होने वाली है। ये भगवान से भी चाहते हैं इनको सही रास्ता दिखे, सही रास्ता इनको समझ में आए। और जो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है, कहीं ना कहीं इनको इन्फ्लुएंस करती है। मुझे लग रहा है ये आपसे रिकंसिलिएशन के लिए विश कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, चाहते हैं कि रिकंसिलिएशन हो आप दोनों के बीच में, फिर से वापस मिलें, उसके लिए ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए ही वही इनकी विश जो है पूरी होने वाली है। और इनको उम्मीद है कि इनकी ये विश पूरी होगी, क्योंकि ये अभी बहुत कन्फ्यूजन में है, बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं। इनको धोखा भी मिला है थर्ड पार्टी से, और इनको ये रियलाइज़ भी होना शुरू हो गया कि इन्होंने आपके साथ गलत किया था। तो यहाँ पे बहुत अच्छी मुझे यहाँ पे ओवरऑल रीडिंग आपकी बहुत सुंदर यहाँ पे पॉजिटिव लग रही है। एक नई शुरुआत भी डेफिनेटली होगी, चीज़ें बैलेंस्ड आउट होंगी, क्योंकि ये अभी ये ना झटका खा के आएंगे, अभी ये ना उस चीज़ को फेस कर कर आएंगे, जिस रिलेशनशिप को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था ना, वाह अमेजिंग, जिस रिलेशनशिप को इन्होंने फॉर ग्रांटेड लिया हुआ था ना, अब ये उस रिलेशनशिप की कदर करेंगे। अब ये झटका खा के आएंगे ना, तो उनको समझ में आएगी आपकी वैल्यू क्या है। तो आई थिंक ये ठीक ही था। और मुझे यहाँ पे शादी के भी चांसेस दिख रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है, पहले भी सन भी हमने देखा था, ठीक है, तो 4 ऑफ वॉन्ड्स आया है। डेफिनेटली मुझे यहाँ पे शादी होती हुई भी आप लोगों की दिख रही है। वेरी नाइस, वेरी पॉजिटिव। उनकी कंफ्यूजन जो है क्लियर होगी। अभी वो थोड़ी कंफ्यूजन में लग रहे हैं, अकेला महसूस कर रहे हैं, बट अकेलापन ही उनको बहुत कुछ सिखाएगा। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग। मैं अभी थोड़ा सा और भी, अभी जाइएगा नहीं, हम यहाँ पे उनकी तरफ से लव मैसेजेस भी देख लेते हैं पहले तो, ठीक है, उनकी तरफ से लव मैसेजेस क्या हैं। लव मैसेजेस, ओके, पास्ट लाइफ कनेक्शन, ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है, ये आप लोग का जो भी कनेक्शन है ये पास्ट लाइफ कनेक्शन है डेफिनेटली, ठीक है। योर नेम इज इनग्रेव्ड इन माई हार्ट, वो ऐसा कह रहे हैं कि तुम्हारा जो नाम है मेरे दिल पे लिखा गया है। इससे मुझे ये बहुत पॉजिटिव फीलिंग आती है, और ऐसा लगता है कि इंसान शायद आपको कभी नहीं भुला सकते। जब एक चीज़ पे हम गढ़ देते हैं, जैसे अब समझ रहे हैं ना, वो गड़ गई है चीज़ उनके दिल पे, तो आपका नाम भी वैसे ही उनके दिल पे गड़ गया है। मुझे नहीं लगता शायद वो आपको कभी भूल पाएंगे, छोड़ पाएंगे, राइट। तो ये वैसे भी पास्ट लाइफ कनेक्शन है, तो ये दोनों बहुत पॉजिटिव मुझे यहाँ पे मैसेजेस आए हैं। पास्ट लाइफ कनेक्शन भी है, और बहुत डीप कनेक्शन लग रहा है मुझे, कहीं ना कहीं बहुत डीप है आपका प्यार। लेट्स बी टुगेदर अगेन, सॉरी, लेट्स बी टुगेदर अगेन। तो वो ये कह रहे हैं कि वापस हम इकट्ठे आ जाते हैं। वाओ, तो वो आपके साथ वापस आना चाहते हैं, डेफिनेटली आना चाहते हैं गाइज। अमेजिंग कमिटमेंट, वाओ गाइज, आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। कमिटमेंट यहाँ पे बोली जा रही है, तो कमिटमेंट आपको वो दे सकते हैं, चेंज होकर वो आएंगे, और उस सोच से आएंगे जिससे कि वो आपको कमिटमेंट देने को भी तैयार हों, साथ रहने को भी तैयार हों। फैमिली इश्यूज, तो फैमिली इश्यूज हो सकते हैं डेफिनेटली आपके बीच में, थर्ड पार्टी इश्यूज जैसे हैं, तो वो फैमिली भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी और हो सकती है। आई मिस्ड यू ऑन माई बर्थडे, उन्होंने आपको अपने बर्थडे पे मिस किया बहुत ज़्यादा, ऐसा वो कह रहे हैं आपको। नो वन कैन अंडरस्टैंड मी द वे यू डू, जिस तरीके से आप समझते हैं उनको कोई नहीं समझ सकता, वो ऐसा कह रहे हैं गाइस। तो मुझे तो अब यहाँ पे लग भी रहा है, जिस तरीके से थर्ड पार्टी भी अपनी चीज़ें जो है दिखा रही है, बता रही है, कर रही है, उससे मुझे ऐसा लग रहा है कि उनको आपकी कद्र शुरू हो गई है, और वो समझने लगे हैं कि जिस तरीके से आप उनको समझती थी या समझते थे, शायद कोई भी नहीं समझ सकता। ओके, लाइफ इज डेड विदाउट यू, आपके बिना जिंदगी खत्म है, आपके बिना जिंदगी डेड है। उनको बहुत अकेलापन महसूस हो रहा है। द हर्मिट भी आया है यहाँ पे, तो मुझे ऐसा लगता है कि उनको लगता है आप नहीं है तो सब कुछ खत्म है। तो गाइज ये उनकी तरफ से मैसेजेस थे, ठीक है। आपके लिए सेल्फ केयर टिप क्या है?
आपको क्या करना चाहिए अपने लिए, अपनी ज़िंदगी को सुधारने के लिए, वो यहाँ पर मैं चेक करना चाहती हूँ। ठीक है गाइज, यहाँ पे हम देखने वाले हैं कि आपको अभी क्या करना चाहिए। जो भी आप इतनी प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, एटलीस्ट अपने आप को थोड़ा सा बेटर फील करवा पाएँ, कुछ आपकी लाइफ में आपको सुकून मिले, उसके लिए आप क्या करें, आपके लिए क्या बेनिफिशियल रहेगा, वो मैं चेक कर रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो कार्ड गिरा है उसका देख लेते हैं, फ्लो लाइक वाटर। तो आपको ना क्या करना है, पानी जैसे बहता है ना, आपने देखा है पानी किस तरीके से बहता है, उसी तरीके से आपको बहना है, बिल्कुल पानी की तरह, कुछ सोचे समझे नहीं, बस एक पानी की तरह आपने बहते जाना है, किसी चीज को ज्यादा सोचना नहीं है। जो चीज आपके सामने आ रही है उसी की शेप, आपने देखा है पानी को अगर हम कंटेनर में डालें वो उसकी शेप ले लेता है, हम अगर उसको बॉटल में डालें वो उसकी शेप ले लेता है, जग में डालें उसकी शेप ले लेता है। वैसे ही आपको बनना है, फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आनी है, ठीक है, फ्लेक्सिबल बनना है, पानी की तरह आपने बस बहते जाना है और चीज़ें कुछ भी नहीं सोचनी। ओके, कुछ भी चीज़ें नहीं सोचनी, बस अपना आगे बढ़ते जाएं, चलते जाएं, और किसी भी चीज़ को, जो भी आपके रास्ते में देखा है, पत्थर वत्थर जो भी उसके रास्ते में आते हैं वो उसकी भी शेप लेकर आगे बढ़ता रहता है। वैसे ही आपको करना है, वही आपके लिए गाइडेंस यहाँ पे आई है निकल कर। ठीक है, यहाँ पे हम और क्या आया है वो भी देखेंगे। हेल्थ चेकअप, हेल्थ चेकअप भी आप करवाएं, हेल्थ चेकअप करवाने की यहाँ पे ज़रूरत दिख रही है मुझे। हेल्थ चेकअप करवाएं, बहुत से लोग अब उनकी हेल्थ डाउन में भी है और वो उसको लीनेंट ले रहे हैं, आप हेल्थ चेकअप करवाएं, चाहे कुछ नहीं भी निकले तब भी जाना ज़रूरी है। ठीक है, हेल्थ चेकअप करवाएं गाइज। और क्या है आपके लिए, मेक एन ऑल्टर, यू गॉट दिस कार्ड, मेक एन ऑल्टर। तो गाइज हमको क्या करना है, यू हैव टू मेक एन ऑल्टर। ठीक है, तो ऑल्टर में क्या होता है, बेसिकली हमें किसी, हमारी स्पेस होती है, आप देख रहे हैं, पहले इस कार्ड को देखिए ध्यान से, आप देख रहे हैं हमारी एक स्पेस होती है जिसके अंदर हमने अपने सारे सीक्रेट प्रोडक्ट्स जो है, ठीक है, वो हम रखते हैं, सीक्रेट थिंग्स रखते हैं, जैसे कि जो भी आपकी स्पिरिट को, आपकी आत्मा को शुद्ध करती हैं जो चीज़ें, ठीक है, जैसे उसमें आपकी कुछ भी हो सकता है, क्रिस्टल्स हो सकती हैं, कैंडल्स हो सकती हैं, भगवान की फोटोज हो सकती हैं, ठीक है, भगवान की कोई भी चीज़ रिलेटेड हो सकती है। तो ऐसी जगह अगर आपके पास अभी नहीं है जहाँ पे आप बैठकर कनेक्ट कर पाएँ अपनी स्पिरिट से, अपनी सोल से, तो वो बनाएं। ज़रूरी नहीं कि आपको कोई बहुत बड़ा रूम चाहिए, कि छोटी सी भी ऐसी स्पेस हो जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकें। तो बेसिकली यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि कनेक्ट करने की ज़रूरत है, सिर्फ आपको भगवान से कनेक्ट करने की ज़रूरत है, ठीक है, और वो सारी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत है जो आपकी जो सोल को रिप्लेनिश करती हैं, राइट। तो इस चीज़ का आप ध्यान दें, ये चीज़ आपको बहुत हेल्प करेगी। तो फ्लो लाइक वाटर पहला है, दूसरा हेल्थ चेकअप और मेक एन ऑल्टर। तो ये थी आपकी यहाँ पर गाइडेंस, ठीक है। तो अब लास्ट में वेट करिए, लास्ट में आपके येस और नो का मैं आंसर दूंगी, ठीक है, येस और नो भी है या कोई भी ऐसा सवाल आपके मन में जो है उसका मैं आंसर दूंगी, चाहे वो येस और नो में हो या वो जैसे भी हो। ओके, सो स्टे ट्यून्ड। और ये थी आपकी रीडिंग, आई होप यू लाइक इट। अगर पसंद आई तो प्लीज़ अभी लाइक शेयर कमेंट जरूर करके मुझे बताएं कि कैसी लगी है आपको, और रीडिंग्स में लेके आती रहूंगी। और अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, टैरो कार्ड एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहते हैं, उसके लिए भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स मेंशन होती हैं डिस्क्रिप्शन में भी, और यहाँ पे भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ लव टू यू ऑल। ओके गाइज, पाइल नंबर 2, जिन भी लोगों ने N to Z चूज किया था, N to Z चूज किया था, उनके क्या प्रिडिक्शन है वो चेक करने वाले हैं आज यहाँ पर। तो आपका फ्यूचर कैसे होने वाला है, आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर होने वाला है, आज हम वो देखने वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इससे एनर्जी एक्सचेंज बहुत अच्छा होता है और आपके आंसर्स भी ठीक आते हैं, रेजोनेट होते हैं।
ठीक है। साथ ही साथ गाइज कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा और अभी की अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि आप बाद में भूल ना जाएं। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। और आप मुझे जाके इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो मुझे डेफिनेटली कांटेक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन होती हैं और यहाँ पर भी मैं मेंशन कर दूँगी। ओके गाइज, तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। आपके रिलेशनशिप का क्या फ्यूचर है? पहला कार्ड हमारे पास आ चुका है। ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स आया है यहाँ पे हमारे पास सबसे पहला। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी आ गई है हमारे पास। आपके पर्सन जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं। रिलेशनशिप का फ्यूचर क्या है? आपके रिश्ते का क्या फ्यूचर है? हम करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे अभी, सो स्टे ट्यून्ड। 9 ऑफ कप्स है यहाँ पे। द हर्मिट आ गया है। द डेविल, ओके। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, ओके गाइस। बॉटम ऑफ द डेक क्या है वो भी चेक करते हैं। 5 ऑफ कप्स। तो यहाँ पे गाइज मुझे ऐसा दिख रहा है, जो भी आपका रिलेशनशिप है, आपका जो पर्सन है वो सबसे पहले तो अपने आगे किसी की टिकने नहीं देते हैं। आपकी जो है बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स होती हैं आप दोनों की। ठीक है, आप लोगों का जो रिश्ता है वहाँ उसमें लड़ाई झगड़ा बहुत होता है और उनको ऐसा लगता है, जो भी आपके पर्सन है उनको ऐसा लगता है जो भी उन्होंने कह दिया है वो फाइनल है। ठीक है, उनको उसके अलावा कोई बात समझ में नहीं आती। वो बहुत ज़्यादा बॉसी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लड़ाई के मूड में हमेशा रहने वाले हो सकते हैं और चीज़ों को समझते कम हैं, ईगोइस्टिक हैं थोड़े से। ठीक है, और अपनी चलाने वाले इंसान हैं। जब उनको कोई चीज़ अपने दिमाग में आती है तो वो उसको कर कर ही रहते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपकी बहुत समय, यहाँ पे मुझे फीलिंग आ रही है कि आपकी लड़ाई झगड़ा जो है बहुत ज़्यादा होता है, आर्ग्यूमेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, समझ एक दूसरे को आप इतना नहीं पाते हो। ठीक है, समझने में बहुत कमी है। और यहाँ पे मुझे रिग्रेट भी दिख रहा है, यहाँ पे अफसोस है इस इंसान को किसी बात का, और आपको भी है, आपको भी किसी ना किसी चीज़ का रिग्रेट दिख रहा है मुझे यहाँ पे। ठीक है, आपको भी पछतावा है किसी ना किसी बात का। यहाँ पे मैं देख रही हूँ बहुत से लोग जो है मैनिफेस्ट कर रहे हो सकते हैं और काफ़ी जो लोगों को अकेलापन महसूस हो रहा है। ठीक है, उनको बहुत अकेला लग रहा है, वो बस दिल से चाह रहे हैं कि उनके सामने वो पर्सन आ जाए, वो उसको हग कर लें, उसको बस उसके साथ सारा समय बिताएं। जैसे कि कोई मर रहा होता है ना किसी चीज़ के लिए, कि मुझे ये चाहिए है, जबकि आपको पता है कि वो इंसान थर्ड पार्टी के पास गया, आपको पता है वो इंसान आपके लिए ठीक नहीं है, आपको पता है कि उसने इस तरीके से आपको वो सारा टाइम जो है आपको सफ़र करवाया, आपको इतनी प्रॉब्लम में रखा, बट फिर भी आप उस इंसान के पास जो है जाना चाहते हैं। उस इंसान के पास आप उसके साथ एक यूनियन, फिर से रिकन्सिलिएशन और रीयूनियन चाहते हैं फिर से। ठीक है, मुझे यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आपके मन में बहुत प्यार है उस इंसान के लिए, बहुत ही ज़्यादा, और उनके मन में भी आपके लिए है, बट आपकी लड़ाई झगड़ा बहुत होता है, इसलिए वो जो प्यार वाला एलिमेंट है ना वो छुप जाता है। आपके पर्सन भी बहुत केयरिंग है, बहुत आपको प्यार दिया है उन्होंने, बहुत केयर की है, नर्चर किया है आपको, पर यहाँ पर एट द सेम टाइम ये भी मुझे दिख रहा है कि जो आपके पर्सन है ना, वो मे बी अपनी फैमिली इश्यूज़ की वजह से या कोई थर्ड पार्टी की वजह से उन्होंने चीज़ें बिल्कुल अपसाइड डाउन कर दी। मतलब वो इतना मीठा बन गए और आपको तो ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए तो ये सब कुछ है, बट आपको पता भी नहीं चला वो कब उल्टी गेम खेल गए। राइट, तो ये वाली यहाँ पे मुझे एनर्जी फील हो रही है। साथ ही साथ वो आपसे छोटे हो सकते हैं या फिर आप छोटे हो सकते हैं। एज गैप मुझे यहाँ पर दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी दिख रहा है, और यहाँ पे मुझे ये भी दिख रहा है कि सोशल मीडिया पे आप भी उनको बहुत स्टॉक करते हैं और वो भी आपको स्टॉक करते हैं, या फिर आप सोशल मीडिया से ही मिले हुए हों। ठीक है, आपकी सोशल मीडिया से के थ्रू ही बात हुई हुई हो, ये भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। बट आपका इमोशनल कनेक्शन बहुत था, आपके रिलेशनशिप में बहुत पैशन था, एनर्जी थी, बहुत प्यार केयर था, और आपको कभी आपने 7 जन्म का रिश्ता भी बना लिया था कि अब इसके अलावा तो मेरी लाइफ में कोई आ ही नहीं सकता है, इसके अलावा तो मैं किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता हूँ। पर
यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके जो रिलेशनशिप है, ठीक है, वो अभी इस फेज से गुजरेगा। आपके अंदर भी बहुत चेंजेस आएंगे, उनके अंदर भी बहुत चेंजेस आएंगे, ठीक है। पर कुछ समय बाद आपके रिलेशनशिप में ट्रांसफॉर्मेशन होगा, बहुत खूबसूरत ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि आपको अभी ऐसा लग रहा है कि आपका बहुत बड़ा लॉस हो गया है, बट आपको ये नहीं पता कि उनको भी ऐसा लग रहा है कि उनका भी बहुत भारी लॉस हो गया है, ठीक है। ये आप दोनों की फीलिंग जो है ये म्यूचुअल है, ये म्यूचुअल फीलिंग है, और वो भी रिग्रेट कर रहे हैं कि मैं इससे क्यों इस तरीके से लड़ लिया, यू नो। तो मुझे ऐसा यहाँ पे फीलिंग आ रही है कि आपके रिलेशनशिप में एक चेंज आएगा, आप दोनों साथ होंगे, ठीक है। बट उनके लिए फिलहाल थर्ड पार्टी को छोड़ना अभी मुश्किल है। जब तक वो थर्ड पार्टी से नहीं निकल जाते हैं तब तक तो वो आपके पास नहीं आने वाले हैं। पर जैसे ही वो थर्ड पार्टी से निकल गए, थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस उन पर बहुत ज़्यादा है, जिस वजह से आप दोनों अलग हुए हैं, ठीक है। फैमिली इशू भी हो सकता है, आपके रिलेशनशिप में पैशन भी था और वो लस्ट का एलिमेंट भी था, प्यार भी था, लस्ट भी था, ओके। आप एक दूसरे की बॉडी से बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे और वो भी आपकी बॉडी से बहुत अट्रैक्टेड थे, शुरू से ही थे, ओके। पर प्यार भी था, यहाँ पे बहुत खुशी आप दोनों को महसूस होती थी, और मुझे लग रहा है कि आप बहुत से लोग इस रिश्ते की दुआ मांग रहे हैं, वो चाहते हैं वापस आए, और मुझे लगता है ये रिश्ते का अच्छा अंत होगा, इस रिश्ते का अच्छा अंत होगा, ये रिश्ता कंप्लीट होगा, हैप्पी एंडिंग होगी, बट बहुत प्रॉब्लम्स के बाद, ठीक है। बहुत प्रॉब्लम्स के बाद आपकी कम्युनिकेशन में भी चेंजेस आएंगे, जिस तरीके से आपकी लड़ाई झगड़ा होता है उसमें भी चेंजेस आएंगे, बट आपको पेशेंस की ज़रूरत है। आप थोड़ा सा पेशेंट रहें। आपके रिश्ते में ना पेशेंस नहीं है, जल्दबाजी बहुत है, इस वजह से ना लड़ाई झगड़ा बहुत होता है। आप थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे ना, बातों पे रिएक्ट नहीं करेंगे, तो आपकी चीज़ें आधी से ज़्यादा तो ऐसी ही हो जाएंगी, ठीक। तो पेशेंस को यहाँ पे रखने की ज़रूरत है। बट बहुत खूबसूरत चेंजेस आते हुए दिख रहे हैं मुझे। लड़ाई झगड़ा होगा, इतनी जल्दी नहीं होंगी चीज़ें ठीक, बट डेफिनेटली ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिख रही है कि चीज़ें बदलेंगी तो ज़रूर। चेंजेस आपके रिश्ते में आएंगे ज़रूर, ओके। एक बारी यहाँ पर हम ये भी देखेंगे गाइस कि उनकी करंट फीलिंग्स क्या है, फिलहाल वो क्या सोच रहे हैं, इस रिश्ते को लेकर वो फिलहाल क्या सोच रहे हैं। द फूल, 9 of Wands, 3 of Cups, Ace of Cups, the Magician, okay, King of Wands बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे, ठीक है। अभी मुझे यहाँ पे ये चीज़ ज़रूर दिख रही है कि वो अभी आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं, वो इस रिश्ते के लिए रिस्क लेना चाहते हैं, इस रिश्ते के लिए वो आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है। फूल का कार्ड आया है यहाँ पे, आप देख रहे हैं वो आगे बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, उसको पता है आगे खाई है, उसको पता है आगे चीज़ें शायद इतनी सेफ नहीं है, ठीक है। बट फिर भी वो आगे बढ़ रहा है। मे बी इनको काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, इनको रोक रहे हैं, इनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बट मुझे इनका माइंड सेटअप चेंज होता हुआ दिख रहा है, इनका माइंड सेट चेंज होता हुआ दिख रहा है। ये आगे जो है बढ़ने की कोशिश करेंगे, और ये आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे, इनका ध्यान और कहीं पे नहीं लग रहा, ये एक ही चीज़ को पकड़ कर बैठे हुए हैं, और ये चाहते हैं कि इस रिश्ते का अच्छा अंत हो। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे है, ये थर्ड पार्टी से भी छुटकारा पाने की सोच रहे हैं और आपसे रिकन्सिलिएशन का सोच रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है अभी तो कहीं नहीं जा रही है, अभी इनके साथ ही है थर्ड पार्टी, ठीक है। बट मुझे पॉजिटिव चेंजेस दिख रहे हैं कि शायद आगे जाके थर्ड पार्टी से इनको छुटकारा मिल जाएगा। अभी इनकी फीलिंग ये है, ये आपको अपने अपने दिल का एक जो इमोशंस का कप आपको देना चाहते हैं, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, वो केयर कंसर्न आपके साथ फिर से दिखाना चाहते हैं, और आपको फिर से ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इनकी बातें बहुत प्यारी प्यारी होती हैं, इन्होंने मे बी आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बोल के आपको अट्रैक्ट किया हो, बाकी सारी चीज़ें की, जैसे एक म्यूजिशियन का काम होता है, जब ये सामने आते हैं आप में करना कुछ होता है, आप करते कुछ और हैं, ठीक है। तो इस तरीके की इनकी अट्रैक्शन पावर है, ये फटाफट चीज़ों को, लोगों को अट्रैक्ट कर लेते हैं, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा प्यारी प्यारी मीठी मीठी बातें करके, और जो ये सोच लेते हैं वो ये पा लेते हैं,
ठीक है। तो इनकी थिंकिंग अभी ऐसी ही चल रही है, ये चीज़ों को बदलने के बारे में सोच रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि अब मुझे एक स्टेप लेना चाहिए। फिर ये किसी का नहीं सोच रहे, फिर ये किसी का नहीं सोचेंगे, ठीक है। ये बस आगे बढ़ते रहेंगे। आप देख रहे हैं यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी आया है, तो आप भी इनके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं और ये भी फिर आपके लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, ऐसी सिचुएशन हो जाएगी। और ये अभी जो इनकी फीलिंग्स है, ये ट्रांसफॉर्मेशन का सोच रहे हैं, रिश्ते को कंप्लीट करने का सोच रहे हैं, एक नई शुरुआत करने का सोच रहे हैं। आपके साथ एस ऑफ कप्स भी आया है, आपको वो सारा प्यार देने का सोच रहे हैं, ठीक है। और आपको ये मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा दिख रहा है आपके पूरे ओवरऑल यहाँ पे रीडिंग के अंदर कि मैनिफेस्टेशन ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको पाने के लिए दुआ कर रहे हैं। वो किसी भी सेंस में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक से ही करें, इस तरीके से ही करें। उनके दिल में ये आरजू है कि आप उनको मिलें, वो प्रे करते हैं, मैनिफेस्ट करते हैं, ठीक है। आपको पाने की चाह रखते हैं और अभी भी वो ये सब कर रहे हैं। उनकी करंट सिचुएशन भी मुझे यही दिख रही है, करंट फीलिंग्स भी उनकी यही हैं कि एक नई शुरुआत के बारे में वो सोच रहे हैं और थर्ड पार्टी से भी पीछे छुड़वाने का वो सोच रहे हैं। बट थर्ड पार्टी भी है, वो गई नहीं है, वो अभी भी है। ये आपसे मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं बिल्कुल भी और ये बहुत परेशान है, इनका कहीं ध्यान नहीं लग रहा है। नाइन ऑफ वॉन्ड्स भी आया है यहाँ पे, ये आपके साथ ही रहना चाहते हैं, ठीक है। और इनको लग रहा है कि मैंने तो क्या कर दिया, मैंने तो ये रिश्ते को फेल कर दिया, जैसे एक फेलियर के तरीके से रिश्ते को मैंने कर दिया बिल्कुल, और मैंने करा तो करा क्या। अब ये सोच रहे हैं क्योंकि इनका ध्यान अब कहीं लग नहीं रहा है, तो ये आगे बढ़ने का, आपकी तरफ आने का सोच रहे हैं, रिकंसिलिएशन का भी सोच रहे हैं। अब उनकी तरफ से क्या मैसेज है, उनकी तरफ से क्या मैसेज है वो मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी। आपको क्या मैसेजेस देना चाह रहे हैं वो भी चेक करते हैं। ओके, यहाँ पे भी गिर गए हैं, ये भी देखेंगे हम। गिव मी सम टाइम, थोड़ा सा वक्त मांग रहे हैं आपसे, उनको थोड़ा वक्त चाहिए। मुझे तुम्हारी बातें बहुत याद आती हैं, तो वो कह रहे हैं कि मुझे तुम्हारी जो बातें हैं वो बहुत याद आती हैं, हमेशा आपके बारे में सोचते रहते हैं, आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। एफ आया है यहाँ पे, मे बी एफ से कुछ सिग्निफिकेंस है, मे बी आपका नाम है, उनका नाम है, या कुछ निक नेम्स भी रखते हैं तो भी यहाँ पे एफ से हो सकता है। देन वी हैव आई मिस्ड यू ऑन माई बर्थडे पे उन्होंने आपको मिस किया। आपने हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा, उनको ऐसा लग रहा है वो कहाँ फंस गए हैं, कोई मदद ही नहीं उनको मिल पा रही, वो अपनी खुद की मदद नहीं कर पा रहे हैं और किस रास्ते जाएं उनको कुछ नहीं समझ आ रहा। वो स्टक पोजीशन में मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। बहुत हेल्पलेस फील कर रहे हैं वो। आई एम कमिंग टूवर्ड्स यू सून, वाओ, आपकी तरफ आने वाले हैं जल्द ही, उसका वो प्लान कर रहे हैं और यहाँ पे ये मैसेज भी आ गया है। ओके ग्रेट गाइज। आई एम अफ्रेड टू लूज यू, बहुत डर है उनको कि वो आपको खो ना दें। आई हैव रियलाइज योर इम्पोर्टेंस, आपकी इम्पोर्टेंस उनको रियलाइज हो गई है। वाओ वाओ वाओ, अमेजिंग। तो इस तरफ वो बढ़ते तभी जा रहे हैं, मुझे लग रहा है आपकी तरफ तभी आना चाहते हैं कि आपकी जो है वैल्यू, इम्पोर्टेंस उनको पता चल गई है। गॉड विल रीयूनाइट अस, गॉड हमें मिलवा कर रहेंगे। वेरी पॉजिटिव साइन, वेरी पॉजिटिव। तो भगवान आपको मिलवा कर रहेंगे, ऐसा उनको लगता है। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, फिर से उनको वो सब लम्हे महसूस करने हैं आपके साथ, वो सब बातें, वो सब चीज़ें जो आप किया करते थे। 6, 15, 24, 6, 15, 24 को आपका बर्थडे हो सकता है, उनको हो सकता है आपकी एनिवर्सरी हो सकती है, कुछ भी स्पेशल इस दिन को हो सकता है। 6, 15, 24। ओके, न्यू बिगिनिंग, वाओ गाइस, बहुत पॉजिटिव यहाँ पे सारे ही मैसेजेस हैं। एक नई शुरुआत होने वाली, न्यू बिगिनिंग होने वाली है। अमेजिंग 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 रीडिंग, बहुत पॉजिटिव लगा मुझे। तो चेंजेस डेफिनेटली होंगे, स्टे पॉजिटिव। रिश्ते का जो है फ्यूचर बहुत बहुत पॉजिटिव है, चीज़ें बदलेंगी, अब से बहुत अच्छी इम्प्रूव होंगी, ठीक है गाइज। तो एक बारी मैं ये देखना ज़रूर चाहूँगी कि आपके लिए क्या सेल्फ केयर आपको अपनी करनी चाहिए, क्या चीज़ ऐसी करनी चाहिए जिससे कि चीज़ें जो हैं बेटर हों। ओके, जिससे कि चीज़ें बेटर हों आपकी लाइफ में, जिससे कि चीज़ें बेटर हों आपकी लाइफ में, आपको हील हो, आप हील कर पाएँ, आप इस चीज़ों से निकल पाएँ। यहाँ पे हमारे पास एक कार्ड आ भी गया है, हेल्थ चेकअप करवाने की ज़रूरत है,
ठीक है, हेल्थ चेकअप करवाएं गाइज अपना। अगर जिन भी लोगों को हेल्थ, मुझे लग रहा है यहाँ पे काफ़ी लोगों की डाउन हो रही है या कुछ प्रॉब्लम है और वो इग्नोर कर रहे हैं, तो प्लीज़ हेल्थ चेकअप करवाएं। दो आ गया हमारे पास अरोमा थेरेपी। आपको अरोमा थेरेपी बहुत हील कर सकती है। अरोमा थेरेपी के बारे में आप ऑनलाइन पढ़ लें, ठीक है, आपको बहुत हील करेगी। आप कुछ भी, ये जो लैम्प्स होते हैं, ठीक है, एसेंशियल ऑयल लैम्प्स होते हैं, उसमें आप जो है ऑयल, अपना एसेंशियल ऑयल डाल सकते हैं, ठीक है, और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल मैं कभी और रीडिंग इसकी करूँगी या फिर मैं इसके बारे में एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। बट उससे पहले आप ऑनलाइन एक बारी चेक कर लें अरोमा थेरेपी क्या होती है, ठीक है, किस तरीके से होती है, और उसका आप यूज़ करें। कुछ भी अच्छी जो आपको है सुगंधित चीज़ें जितनी भी हैं, परफ्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बट वो अरोमा थेरेपी नहीं होती। आई एम जस्ट टेलिंग यू यहाँ पे कि आप परफ्यूम का भी यूज़ कर सकते हैं। खुशबू आपको बहुत हील करेगी, अरोमा थेरेपी आपको बहुत हील करेगी। आसपास अच्छी खुशबूदार चीज़ें आप यूज़ करें जितना हो सके, और आप अरोमा थेरेपी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ये आपको बहुत अच्छे से हील करेगी, आपको शांत करेगी, आपके मन को, आपको क्लैरिटी देगी, राइट। तो ड्रीम जनरल, यहाँ पे ड्रीम जनरल आया है, तो आप जैसा सोचते हैं, ठीक है, उसको वैसा ड्रीम करें, ठीक है। आप क्या चाहते हैं अपनी लाइफ में, उसको, उसके बारे में सोचें, विजुअलाइज करें। आप जिस तरीके से अपनी जनरल को, जो भी आप जनरल अपनी बनाना चाहते हैं, कुछ लोग अगर सोच रहे हैं, उसके बाद में पहले सोचें, प्लान करें, ड्रीम करें, ठीक है, और फिर उसको आप बनाएं। तो ड्रीम जनरल यहाँ पे कार्ड हमारे पास आया है। ओके, हेल्थ चेकअप करवाना है, अरोमा थेरेपी एंड ड्रीम जनरल। तो आप जिस तरीके से सोचते हैं ये चीज़ मेरी पूरी हो जाए, इस तरीके से मैं जनरल लिखना चाहता हूँ, उसके बारे में आप सोचें, ठीक है, उसके बारे में आप सोचें, उसको आप थोड़ा सा वक्त दें, उसके बारे में आपको सोचना ज़रूरी है। ड्रीम करें, सपना लें उस चीज़ का। ग्रेट, तो ये थी आपकी गाइज रीडिंग। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। उससे पहले गाइज यहाँ पे कलेक्टिव में एक, जो मैंने आपको बोला था कि मैं एक यहाँ पे क्वेश्चन का आंसर दूंगी, ठीक है, कि उसका क्या आंसर है। ठीक है गाइस, तो आपके क्वेश्चन का क्या आंसर है, एक आप कोई भी क्वेश्चन सोच लें, उसका मैं आंसर यहाँ पे देने वाली हूँ। यस है, नो है, क्या है उसका आंसर, वो मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ। सो स्टे पॉजिटिव, और ये कलेक्टिव आंसर होने वाला है फाइल नंबर 1, 2 दोनों के लिए। क्वेश्चन आप सोच लें, ध्यान लगाएं इस क्वेश्चन की तरफ गाइस, और आपका आंसर यहाँ पे मैं दूंगी। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। ओके, रिमेन पॉजिटिव पहला कार्ड आया है, नॉट द राइट टाइम। तो गाइज दो यहाँ पे कार्ड्स आ गए हैं मेरे पास। सबसे पहला कार्ड है रिमेन पॉजिटिव और दूसरा है नॉट द राइट टाइम। तो आपको पॉजिटिव रहना है सबसे पहले सिचुएशन के अंदर, जो भी आपका सवाल था उसके अंदर पहला आंसर है कि आपको पॉजिटिव रहना है, आपको शांत करना है अपने मन को, और आप जितना पॉजिटिव सोचेंगे उतना ही पॉजिटिव होगा। अभी सही वक्त नहीं है, नॉट द राइट टाइम, अभी सही वक्त नहीं है, इसका ये आंसर है, ठीक है। आप अभी थोड़ा रुक जाएं, जल्दबाजी ना करें, आपका जो है आपको रास्ता दिखेगा, मिलेगा, बट अभी सही वक्त नहीं है। पॉजिटिविटी यहाँ पे ऐसे आई है कि रिमेन पॉजिटिव का यहाँ पे कार्ड आया है, आपको थोड़ा सा पॉजिटिव रहने की ज़रूरत ज़रूर है, ठीक है, पर अभी आपका वक्त नहीं है, तो थोड़ा सा रुक जाएं, आपके चेंजेस होंगे। ओके, ये आपका आंसर है। सो आई होप आपको ये रीडिंग मेरी पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर 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 शेयर करें। आप किसी को भी किसी तरीके से हेल्प कर देंगे, आपको पता नहीं चलेगा। तो ये ज़रूर एक हेल्प करने का ही तरीका है, अगले को गाइडेंस मिलती है और आपको वो ज़रूर ब्लेस करता है। सही रास्ता दिखाना ज़रूरी है। तो आप प्लीज़ अपने किसी भी एक फ्रेंड के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ, जितना हो सके खूब इस वीडियो को आप शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और अगर आप टैरो एंड न्यूमरोलॉजी का कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, उसके लिए भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। टिल देन, सेंडिंग यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ लव। अपना खूब ध्यान रखें और मिलती हूँ आपको अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।